आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा खड़ी हो गई हैं अगर हम बात करते हैं इजराइल और हमास के युद्ध से। देखिए, अभी जो खबर है, युद्ध का 7वां दिन है और युद्ध चलता जा रहा है। सरकार बदल गई है, कोलिशन सरकार आ गई है। बेंजामिन नेतन्याहू ने बोले ही था सबके सब आए, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की बैंड बजी हुई है, पूरी तरीके से बैंड बजी हुई है, क्योंकि उनके घर में इजराइल का ही, अब जैसे जो टाइम्स ऑफ इजराइल है या वहां के जितने भी न्यूज़पेपर है वो ये बोल रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू तुम इस्तीफा दो पहले। तो अब एक और बहुत बड़ी इसी बीच खबर ये आ रही है कि देखिए, ऑयल प्राइस बढ़े हैं। वेस्ट टेक्सास ब्रेंट क्रूड दोनों ही प्राइसेस 4% से ऊपर गए हैं। हालांकि टेंशन लेने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि ना ही इजराइल और ना ही गाजा ऑयल प्रोड्यूसर देश है, कंट्रोल नहीं करता है। लेकिन फिर भी यहां दिक्कत यह है क्योंकि इधर सऊदी अरब है और इधर ईरान है। ये दो दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। तो हम बात करेंगे दोस्तों, देखिए, अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान इसमें मेन प्लेयर है, ठीक है ना। कैसे मेन प्लेयर है? मेन प्लेयर ऐसे है क्योंकि अमेरिका ने बहुत जबरदस्त चालें चली हैं और अमेरिका चाहता है कि कुछ भी करके ईरान को हराएं। देखिए, आप जियोपॉलिटिक्स समझिए। सबसे पहले तो ईरान जो है, ईरान सपोर्ट कर रहा है किसको? रशिया को, है ना, हमेशा से ही। अब देखिए, यहां सब कुछ हो रहा है एक तो, और अच्छा, सऊदी अरेबिया अमेरिका को, ठीक, ये दो, बीच में चाइना कूद के आ गया है और चाइना सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों को ही इनकी मध्यस्थता करवा रहा है। तो अमेरिका को मिर्ची लगेगी ही लगेगी। तो यहां प्रॉब्लम क्या है कि आपको पता है आईएनएसटीसी बनना था, आईएनएसटीसी जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो ईरान से होकर, रशिया से होकर ईरान तक जाता। भारत भी उसका सहभागी था, बहुत बढ़िया। लेकिन उसके काउंटर में अमेरिका आईमैक ले आया। अभी G20 में जो मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो इधर से जाएगा पूरा भारत होते हुए, फिर सऊदी अरब पहुंचेगा, उधर से इजराइल होते हुए। अब आईमैक जो है, इस युद्ध के कारण आईमैक लटक गया और इसीलिए मैं बोलता हूं कि ईरान के इसमें हाथ है ही है। ईरान ने बोला कि बेटा, तुम हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट पूरे नहीं होने दोगे तो हम तुम्हारा कैसे होने दे। लेकिन दोस्तों, ये सब इतना आसान नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सऊदी ने अपना प्रोडक्शन पिछले साल 10% से कम किया तेल का, ठीक है। हालांकि सऊदी से इतना फर्क इसलिए नहीं पड़ा, 2024 तक फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अमेरिका हो गया, ब्राजील हो गया और बाकी और भी देश जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं, उन्होंने इतना तेल निकाला है कि सऊदी के तेल से फर्क इतना नहीं पड़ेगा, बट ईरान के तेल से जरूर फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूं कि ईरान इस समय ब्लैक मार्केट में इनका सबसे तगड़ा तेल बिक रहा है। ये रशिया को तेल बेच रहे हैं, वेनेजुएला को तेल बेच रहे हैं, मतलब, तो आप ये समझिए, क्या वेनेजुएला तो नहीं, वेनेजुएला तो खुद ही तेल, बट इनका जो तेल है, ठीक है, ये ब्लैक मार्केट से होते हुए, ये पूरा ब्लैक मार्केट से होते हुए जाता है। इनका जो क्रूड ऑयल है मलेशिया से चाइना जाता है पूरा। और अमेरिका की इसको खबर है, पूरी तरीके से खबर है। अमेरिका ने एकदम ब्लाइंड आई, अमेरिका हैज टर्न्ड ब्लाइंड आई ऑन दिस कि अरे ठीक है, जा रहा है तो जा रहा है, अभी मेरी वो प्रायोरिटी नहीं है। क्यों प्रायोरिटी नहीं है? क्योंकि देखिए, होनी चाहिए, क्योंकि इसी से ये पैसा आ रहा है। ये बिल्कुल जग जाहिर बात है कि ईरान रशिया को भी सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन वॉर में, है ना। तो अब प्रायोरिटी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि भाई, ये तेल $1.5 बिलियन के करीब महीना कमा रहा है ईरान, यानी कि साल का $18 बिलियन हो गया। कतर बैंक में पैसे का पैसा आ रहा है, $6 बिलियन से साउथ कोरिया से सारे जरूरत के सामान खरीद रहा है ईरान, ठीक है ना। और ऊपर से वॉर को भी सपोर्ट कर रहा है। तो ईरान बहुत पैसा कमा रहा है जबरदस्त तरीके से, जिससे ये वॉर को सपोर्ट कर रहा है, हिजबुल्ला को सपोर्ट कर रहा है, हमास को सपोर्ट कर रहा है। भाई, पैसे तो यहीं से आ रहे हैं, आप समझ रहे हो। और सऊदी अरब जो है वो अपना प्रोडक्शन कम किए हुए है। भारत भी ईरान से तेल खरीदता था, लेकिन अमेरिका की वजह से भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। तो सपोर्ट तो यहां पे तगड़ा है, लेकिन अब अमेरिका इसको देखेगा और सऊदी अरब इसमें विनर साबित होगा। कैसे? भाई देखो, अमेरिका जो है जब इनको देखेगा, अमेरिका बोलेगा, अब ईरान से जो भी शिपमेंट जाता था अमेरिका इस पर नकेल कसेगा और तगड़े सैंक्शंस लगाएगा। तो फायदा किसको होगा? सऊदी अरब को। सऊदी अरब को बोला है कि प्रोडक्शन 100, अगर मान लो कि 100 बैरल्स मतलब पर डे, ये सही होगा, मतलब मेरे ख्याल में इतना सही होगा, ठीक है।
तो अगर इतना प्रोडक्शन बढ़ाता है तो सऊदी के लिए बढ़िया, लेकिन बात यह कि प्रोडक्शन बढ़ा के करेगा क्या, क्योंकि अभी तो अमेरिकन ऑयल मार्केट में छाया हुआ है, 2024 तक तो इतनी खास प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। बट फिर भी यहां पे सऊदी को बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है, क्योंकि अगर ईरान हटेगा तो सऊदी आएगा। हालांकि अभी आपको बता दो, इजराइल हमास के मामले पे इब्राहिम रईसी और मोहम्मद बिन सलमान दोनों ने बात की और बोला कि हाँ, हमको इसका हल निकालना चाहिए, जो हमला हो रहा है, जो इतना खतरनाक जो है वो अटैक हुआ है, आप समझ रहे हो। तो यही हिसाब किताब है। तो अब आप बोलेंगे कि सर इससे प्रॉब्लम क्या है, मतलब जैसे अभी जो वॉर चल रहा है, ना ही इजराइल बहुत बड़ा ऑयल का सपोर्ट वो है, एक्सपोर्टर है, ना ही गाजा है, तो कहां से तेल की प्रॉब्लम? भाई बढ़ तो गए हैं 4% की। एक चीज मानो आप, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये तो आपने इजराइल और सऊदी का और अमेरिका कैसे मदद कर सकता है, ईरान का क्या रोल है, ये तो आपने समझ लिया। लेकिन आप एक चीज समझो, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये इसको और बड़ा करो, ठीक है, ये पूरा एरिया, ये समझ लो पूरी दुनिया की लाइफलाइन है। ये मेडिटेरेनियन रीजन है, यूरोप है ये पूरा का पूरा, ठीक है, सारे के सारे पोर्ट्स हैं, बहुत सारे पोर्ट्स हैं। ये स्विस कैनाल से होते हुए, ये स्विस कैनाल से होते हुए, ये पूरा रेड सी से होते हुए बाहर निकल जाते हैं। फिर ये अरब कंट्रीज हैं, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस है, यहां से भी होते हुए बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो दो रास्ते आपको दिख रहे हैं, रेड सी वाला और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस, ये जो दो रास्ते ना, ये पूरी दुनिया की लाइफलाइन है। क्योंकि तेल निकालना है तो अरब मुल्कों से तेल निकलेगा, गल्फ कंट्रीज मतलब ओपेक, ठीक है, ओपेक प्लस हो गया है अब, तो इनसे तेल निकलेगा, तो ये सब यहां से ही जाते हैं। और वॉर यहीं पे ही तो हो रहा है मेरे भाई, यहीं पे ही हो रहा है। तो भाई ईरान इन चीजों को कंट्रोल करता है, इसको, इस एरिया को तो ईरान ही कंट्रोल करता है। कई बार ब्लॉकेड लगा चुका है ईरान, एक बार ब्लॉकेड लगाया तो खेल खत्म, चीजें बाहर ही नहीं जा पाएंगी। और ये वाला एरिया तो डायरेक्ट सऊदी और बाकी इजराइल के कंट्रोल में है। कहते हैं ना कि स्विस कैनाल को जो कंट्रोल करेगा भाई वही, तो यहां वर्चस्व की लड़ाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि सारा ट्रेड यहां से, सारा तेल बाहर यहीं से तो जाएगा ना, और वॉर है यहीं पे। हालांकि इसको तो नहीं ब्लॉकेट किया जाएगा, बट मैं फिर भी आपको बता रहा हूं कि पॉसिबिलिटी है। तो अगर इस रीजन में वॉर हो रहा है तो 110% जो ऑयल है, जो तेल है, ये बहुत ही अच्छा मैप है, ठीक है, एड्यू बाबा से मैंने लिया है, ये क्रेडिट्स देना चाहिए, है ना, बहुत ही शानदार मैप डिजाइन करते हैं ये। तो अगर आप देखोगे तो जो तेल है, अगर इस रीजन में, गल्फ रीजन में लड़ाई होगी तो जाहिर सी बात है तेल इफेक्ट हो गई, और यही कारण है कि 4% से ऊपर गए तेल के दाम। हालांकि फिर भी यहां पे एक्सपर्ट्स ने यही बोला है कि देखिए बहुत अभी लॉन्ग टर्म में तो तेल के दाम उतने ही रहेंगे, क्योंकि अगेन इसमें जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो वहां पे फिर तेल के दाम जो है वो बहुत ऊपर नीचे हुए, तेल के दाम बढ़े, एनर्जी क्राइसिस हुई। बट यहां पे एनर्जी क्राइसिस इसलिए नहीं होने वाली क्योंकि एक तो उसका बैकअप ऑलरेडी क्रिएट किया गया है, ठीक है ना, और दूसरी चीज ये है कि ना ही इजराइल ना ही गाजा कोई बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं तेल के, लेकिन फिर भी दोस्तों खतरा तो मंडरा ही रहा है इन चीजों का, ठीक है, क्योंकि जिस रीजन में ये वॉर हुआ है ना, और फिर सऊदी और ईरान और अमेरिका का जो एंगल है, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ओके, तो ये लेक्चर था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाकी आप हमारे एनएलपी के कोर्स को जरूर अवेल करें, आपके बहुत ज्यादा कहने पे हमने इस कोर्स को दोबारा ओपन किया है, तो पता नहीं ये कब कोर्स बंद हो जाएगा। इस कोर्स से हम आपकी दिमाग की रिवायरिंग करेंगे। आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, नहीं करेंगे। जो जितना भी सिलेबस, 100% सिलेबस में से 90% आपको याद रहेगा, एग्जाम से लेकर इंटरव्यू तक सब क्रैक कर लेंगे। 26 अक्टूबर को क्लास होगी, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास क्लास लेंगी, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। थैंक यू सो मच।